जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं 19 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड बहुत ही स्पीड से आए हैं तो हम लोग इनको लेंगे। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके बॉटम की एनर्जी आ गई है जस्टिस की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कोर्ट में हो सकते हैं, मतलब लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं। आपके पार्टनर का नज़रिया लाइफ को लेके गलत हो सकता है, लेडीज़ या मेल को लेके गलत हो सकता है। यस मुझे लॉयर की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ रही है। 111 में भी आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं एंड डिवोर्स होने के बाद से इनका नज़रिया बदल गया है। अब आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं। 12 एंड 11 हुआ, 12 11 23 मतलब 5 की एनर्जी हायरोफेंट। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से सिंगल भी हो सकते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट साइन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 11 8 5 5 10 8। तो 88 एंड 55 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट, मतलब ये नंबर जैसे 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 55 किसी की एज भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिराकल को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ सॉर्ड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये मे बी ये जेल में बंद है, मे बी इन पे कोई कोर्ट केस चल रहा है। यस या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की थी आपसे मिलने के पहले, क्योंकि ये आपके कोई न्यू पार्टनर भी दिख रहे हैं एंड 50% लोगों के लिए ये आपके एक्स हैं। तो आपसे मिलने के पहले इनकी कंडीशन, ये किसी जेल में बंद हुए हो सकते हैं, हो सकता है कि इन पर कोई कोर्ट केस लग गया था एंड ये जेल में बंद हो गए थे, नहीं तो ये किसी तरह के मेंटल प्रिजन में थे। लेकिन यहाँ पर ये किसी मिराकल की उम्मीद कर रहे थे या फिर इनकी लाइफ में फिर कोई मिराकल हुआ। तो यहाँ पर 11 8 19 सन की एनर्जी, मतलब ये किसी तरह के मेंटल प्रिजन से आज़ाद हुए हैं, वो भी तब जब ये आपसे मिल लिए हैं। आपसे मिलने के बाद मतलब तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, वो वाली कंडीशन यहाँ पे दिख रहे है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर की मेंटालिटी बदल चुकी थी, इनका नज़रिया मैरिज को लेके, लव को लेके बदल चुका था। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनके हालात, इनके मतलब एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसी कंडीशन है। वैनिटी को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ कप ने। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर जैसे इनके अंदर एक अलग लेवल की चार्जिंग हो गई। मे बी आपके पार्टनर एज में थोड़े से बड़े हो सकते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ओल्ड मेल दिखाई पड़ रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर जैसे इनके अंदर एक अलग लेवल की चार्जिंग हो गई है, अलग लेवल की एक्साइटमेंट आ गया है, एंड इनकी जो लाइफ में जो धक्का मार गाड़ी थी इनकी, वो बहुत स्पीड से आगे दौड़ने लग गई है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये अब आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। तो ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जो टॉक्सिक खुद थे या टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी आपकी आपको देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। रिजेक्शन को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ वैंड ने। मे बी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा हो सकता है कि आप इनको अगर रिजेक्ट कर देंगे, मतलब आप इनको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे,
बहुत सारे लोग, क्योंकि ये अगर आपको फर्स्ट टाइम मिल करके आपको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, तो इनको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको देख के इसी तरीके से एक्साइटेड होते होंगे। तो इनको बहुत सारे लोगों से कंपटीशन फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों को टफ फाइट देनी पड़ेगी, ऐसा भी इनको दिख रहा है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब एंडिंग। तो भाई मुझे दिख रहा है जैसे इनके अरमान जगे, एंड फिर ये सब चीज़ें सोच करके इनके अंदर सारी चीज़ें ठंडी पड़ गई। इनको लगा कि भाई मुझे क्यों एक्सेप्ट करने लग जाएगी, मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है। इसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा ठंडे पड़ गए हैं। ओके, पैशन को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल ने। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था लाइफ को लेकर के। अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक एक्साइटमेंट आ गया था ना, रिचार्ज सा फील कर रहे थे। तो वो चीज़ें ठंडी पड़ गई थी इनको, जैसे बहुत टाइम बाद ये फीलिंग आई है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन कोल्ड वाली कंडीशन थी। ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कोई इंसान मेंटल प्रिजन में था, जिसका सब कुछ लुट पिट गया हो, जिसका ईश्वर तक से विश्वास ख़त्म हो गया हो। लेकिन फिर सडनली आप इनकी लाइफ में सन की एनर्जी में आए। सन का मतलब ये कि जैसे उम्मीद की किरण, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, ये वाला सीन। जैसे आपके पार्टनर को लग रहा था डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब क्या होता है कि लाइफ ख़त्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब आपसे मिले हैं आपके पार्टनर, उसके बाद से, तभी मैंने आपको वो वाला सॉन्ग बताया था, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल। तो वो आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग पे तो बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट दिखाई पड़ रहे हैं। पहले इनकी यही हालत थी, लेकिन आपने इनके दिल में पैशन भर दिया है। जैसे देखिए, यहाँ पे रेड की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। मे बी आपने जब इनसे आप मिले थे तो आपने रेड कलर के क्लोथ पहन रखे थे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, रेड का मतलब लव, लव, पैशन, एक्साइटमेंट, एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रेड कलर की स्पेशलिटी। तो आपके पार्टनर यहाँ पे 8 5 13 डेथ की एनर्जी। तो आपके पार्टनर के अंदर जो पहले एनर्जी थी, बहुत ही सैड रहना, खून के आंसू रोना, अपनी किस्मत को कोसना, एंड बहुत सारी बैड कंडीशन को झेलना, जैसे अपने बिल्कुल मतलब डेथ वाली कंडीशन, समझ सकते हैं ना आप लोग। मतलब किसी इंसान के अंदर वो मुरझा गया है बिल्कुल, उसको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने इनके अंदर वो फायर इग्नाइट कर दी जो बुझ चुकी थी। चलिए, अब क्या हो रहा है, रिन्यूअल। भाई इनका तो जैसे क्या बोलते हैं, रेनोवेशन हो गया है। मतलब जैसे कोई बिल्डिंग होती है, वो पुरानी खंडहर हो जाती है, फिर वो बिल्कुल गिरने वाली होती है, लेकिन तब तक कोई उसका रेनोवेशन करवा देता है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से इनकी ज़िंदगी में आए हैं। आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी नज़र में, व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि अब जैसे किस्मत को तरस आ गया आपके पार्टनर पे। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे सब कुछ नया नया हो गया है। बैड कर्मा कोई थे इनके, वो क्लियर हो चुके हैं। कोई बुरा साइकिल चल रहा था, वो एंड हो गया है। एंड आपके पार्टनर को जैसे सब कुछ नया नया सा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग इनको आ रही है। एंड 10 5 15 डेविल की एनर्जी। पास्ट में कोई डेविल था जो आपके पार्टनर से कनेक्ट था। तो भाई यहाँ पे कोई डेविल था जो आपके पार्टनर, टॉक्सिक, मैंने बताया था ना, टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं। तो ये किसी डेविल से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन से। नहीं तो फिर आपके जो एक्स हैं वो किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, लेकिन अब इनका उसके साथ जो साइकिल चल रहा था वो एंड हो गया। इनके साथ जो उसके कर्मा थे वो क्लियर हो गए, एंड अब आपके पार्टनर आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके पास्ट के पर्सन एंड न्यू दोनों की एनर्जी आ रही है। आप जिसको भी क्लेम करना चाहते हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, यस। तो यहाँ पे कंप्लीशन को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ कप ने। तो आपके पार्टनर, जैसे यहाँ पे देखिए कंप्लीटली जैसे एंडिंग वाली एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ ही इनको कंप्लीशन फील होता है। मे बी इन्होंने आपको कभी डिसअपॉइंट किया था, आप इनसे नाराज़ होकर चले गए थे, या फिर मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं इनसे। लेकिन आपके पार्टनर आपको रोकना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है
कि कहीं आप इनको छोड़ ना दें, कहीं आप इनसे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं ये जो खुशी, ये जो सन की हैप्पीनेस है इनकी ज़िंदगी में आई है, ये कहीं इनको छोड़ के ना चली जाए। 10 8 18 का मतलब मून की एनर्जी। मून का मतलब यही है कि इनके अंदर फियर आ गया है आपको छोड़ने का, क्योंकि आपसे मिलने के बाद इनके अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं कि अब ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इनको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो मतलब इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। 8 5 13 डेथ की एनर्जी फिर से आ रही है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे आपकी वजह से ही इनकी सारी चीज़ें इनके अरमान जगे हैं, एंड अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये फिर से उसी डार्कनेस में वापस लौट जाएंगे। ओके। 10 5 15 एंड 8 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, तो हायरोफेंट का मतलब यही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ भी करके आपके साथ इनका यूनियन हो जाए, कुछ भी करके आप इनको मिल जाओ, जैसे मन्नतें मांगना, प्रार्थना करना। यस, थोड़ी सी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की। यूनिवर्स थोड़ी सी फीलिंग्स बताइए। ब्यूटी, भाई आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी पिक हो सकती है जिसको ये देखते रहते हैं। एंड जेंटलनेस, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आएँ, क्योंकि मे बी आप थोड़े ज़्यादा लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा प्यार चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत पेन रहा है, तो अब ये बिल्कुल भी पेन बर्दाश्त करने की हालत में तो है नहीं। ओके, जय माता दी।